नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के पुनरोद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को दी मंजूरी। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के विजेता किसानों को 1,73,000 की राशि की हस्तांतरित। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के लिए पर्याप्त ऊर्जा स्रोत अत्यंत आवश्यक। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से प्रदेश में हजारों रेहड़ी फड़ी वाले लोग लाभान्वित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पुनरोद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के विलय को भी मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पैकेज का उद्देश्य बीएसएनएल को दूरसंचार के क्षेत्र में दीर्घकालिक और जीवंत इकाई के रूप में खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की मदद से बीएसएनएल की सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के तहत प्रदेश कृषि व बागवानी विभाग द्वारा किसानों बागवानों का उत्थान विषय पर आयोजित तीसरे राउंड का समापन समारोह आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के टिहरा में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की, जबकि कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 7 जिलों के किसान व बागवान लाभान्वित हो रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से 11 जिलों के 173 विजेता किसानों को 1,73,000 रुपए की राशि भी हस्तांतरित की। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्रदेश में 1,53,600 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर अपनाने का आह्वान भी किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने सोलन जिले के कंडाघाट क्षेत्र की हिन्नर पंचायत के कुरगल गांव में पशु औषधालय का आज विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित किया है। राजीव सहजल ने कहा कि बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया और कई स्थानों पर गौ अभ्यारण्य व गौशालाएं निर्मित की गई हैं। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के टिकरी गांव में ग्राम जल व स्वच्छता समिति प्रशिक्षण भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इस तरह के भवन के निर्माण का प्रावधान किया गया है। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 106 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से अधिकांश का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राज्य में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। राजधानी शिमला के समीप हीरानगर में आज दोपहर बाद राज्य पथ परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया है। मृतक की पहचान हमीरपुर के 23 वर्षीय आकाश के रूप में की गई है। ये बस कांगड़ा जिला के नगरोटा से शिमला आ रही थी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और आईजीएमसी के अधिकारियों को घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बस दुर्घटना के मृतक व्यक्ति के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राज्य में आज इस महामारी के 916 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 259 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए, जबकि शिमला में 160 और मंडी में 153 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,914 हो गई है। चंबा जिला में कोरोना संक्रमण से आज एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अभी तक 4,138 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के लिए पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत अत्यंत आवश्यक है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित जिला स्तरीय बिजली महोत्सव समारोह की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में बिजली महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को बिजली क्षेत्र के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मंडी जिले में आयोजित किया जाएगा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है और जरूरतमंदों को निःशुल्क बिजली मीटर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के सरकारी कार्यालयों व भवनों में सोलर पैनल स्थापित कर 40 लाख यूनिट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विद्युत उपलब्धियों पर आधारित 7 लघु फिल्मों को भी दिखाया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से प्रदेश में हजारों रेहड़ी फड़ी वालों को लाभ मिला है। कुल्लू में आज जिला परिषद द्वारा आयोजित स्वनिधि महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान रेहड़ी फड़ी वालों के लिए स्वनिधि योजना की घोषणा की थी। गोविंद ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत देश भर में 32 लाख लाभार्थियों को 3400 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं और ऋण पर 7% ब्याज में भी छूट प्रदान की गई है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स से इस योजना का लाभ उठाने की अपील भी की। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और योजना में श्रेष्ठ कार्य करने वाले नगर निगम व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि कुल्लू शहर में रेहड़ी फड़ी वालों के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस शासन के दौरान गांधी परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय के तहत मामला दर्ज किया गया था और ईडी अपना कर्तव्य निभा रही है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जयराम सरकार के खिलाफ चार्जशीट नहीं ला पा रही है और उनके पास मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार देश के लोकतंत्र को कमजोर करने और विपक्षी दलों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। आज शिमला में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जांच जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। भाजपा के शिमला जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भाजपा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन करेगी और घर घर जाकर तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला जिले में तिरंगा यात्रा 9 से 15 अगस्त तक निकाली जाएगी। रवि मेहता ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए भाजपा जिला शिमला ने एक कमेटी का गठन भी किया है। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लाहौल स्पीति जिले के तोंजिंग नाले व दारेड़ में बाढ़ आने से तांदी संसारी नाला सड़क 2 जगह अवरुद्ध हो गई है, जिससे सब्जियों की गाड़ियां फंसने से किसानों व व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं म्याड़ घाटी के करपट नाले में बाढ़ आने से गांव के लोग दूर पहाड़ी के नीचे रात बिताने को विवश हो गए हैं। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के पुनरोद्वार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को दी मंजूरी। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के विजेता किसानों को 1,73,000 की राशि हस्तांतरित की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के लिए पर्याप्त ऊर्जा स्रोत अत्यंत आवश्यक। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से प्रदेश में हजारों रेहड़ी फड़ी वाले लोग लाभान्वित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।